नमस्कार। वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। आप सभी का दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत है। कंप्यूटर की बेहतरीन क्लास आप सभी के लिए क्लास नंबर 2 है ये। और जिन विद्यार्थियों ने पहला वीडियो नहीं देखा यानी क्लास नंबर 1 का वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को भी वॉच करें, क्योंकि इस वीडियो में हम डेली 20-20 क्वेश्चंस कंप्यूटर के हर वीडियो में ला रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। कंटिन्यू करते क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखेंगे। पहला प्रश्न है कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया, है ना। पहला कंप्यूटर किसने बनाया? बिल गेट्स ने, चार्ल्स बेबेज ने, मार्कोनी ने या बिल क्लिंटन ने? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, यानी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता बोला जाता है। बाकी डिटेल में इसके सामने व्याख्या दी गई, उसको देखते हैं हम लोग। चार्ल्स बेबेज ने 1842 में एक स्वचालित मशीन बनाया जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 1842 में एक स्वचालित मशीन बनाई थी चार्ल्स बेबेज ने, उसे क्या नाम दिया? तो आपको क्या बताना? एनालिटिकल इंजन। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। तो जो आईसी चिप होती है जो कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम की बनी होती है। इसका जो यूज करते हैं, निर्माण किया जाता है, वो जो आईसी चिप्स होती हैं उनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? सेमीकंडक्टर से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने, एलन एम ट्यूरिंग ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने या फिर चार्ल्स बेबेज ने? ये काफी अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग एको ऑप्शन मैच नहीं खा रहे ये, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं हम लोग। जॉन एटनासॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने किया था, याद रखिएगा। जॉन एटनासॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने जो है संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया। काफी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि जॉन एटनासॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने जो है संसार यानी दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, से आप लोग अच्छे से याद कर लेना। एटनासॉफ बेरी, देखो ABC का मतलब ही क्या है? एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर का नाम दिया। क्या नाम दिया? दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन्होंने बनाया और उसको ABC का नाम दिया। ABC का पूरा एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। इसके बाद 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है JP एकर्ट और जॉन मोजली ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसका नाम क्या बनाया, क्या नाम दिया? इनायक नाम दिया इसको। ये प्रश्न आप याद कर लेना। आगे देखो, भाजिएगा नहीं, पूरी वीडियो देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आते हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। भारत में विकसित परम संपर्क कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो कल पढ़ाया था सीडेक। आप लोग डेली क्लास लीजिए, फिर इसके बाद देखना आप लोग खुद ही उत्तर दोगे प्रश्नों के, ठीक है। तो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का विकास किसके द्वारा किया गया? तो सीडेक कंपनी के द्वारा किया गया। और ये सीडेक कंपनी कहाँ पे मेरे भाई है? तो पुणे में है, ध्यान रखिएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर जो था उसका नाम क्या था? परम 10,000। परम 10,000 सीडेक कंपनी ने बनाया था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या था? परम 10,000, याद रखिएगा। अच्छा, सीडेक का पूरा नाम भी आपसे पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, क्या नाम है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये सीडेक का पूरा नाम है। सीडेक के द्वारा भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नाम क्या था? परम 10,000। क्लियर पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, भारत में बना सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या है? फ्लो सॉल्वर किया गया था। नॉल एक वैज्ञानिक है, इनके द्वारा
विकसित किया गया था, विकास किया गया था और बेंगलुरु में डिजाइन किया गया था। तो नॉल कामा बेंगलुरु ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। अब इसका आंसर क्या होगा? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया जो पहला कंप्यूटर था मेरे भाई, वो क्या था? ये तो नहीं था, ये भी नहीं था, फिर कौन सा था देखते हैं। और जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? यूनिवैक, यूनिवैक नाम था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का विज्ञान का जो जनक किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। इसके बाद आईबीएम का पूरा नाम पूछ सकता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा था जो गणना करता था? अबेकस। विश्व का पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो यह भी बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो इनायक था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर यूनिवैक। और स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था तो बाल्ब या फिर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था। यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर में भाषा कौन सी थी? तो मशीन लैंग्वेज थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो अभी बताया था मैंने, परम 10,000 है, तो परम राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और आंसर करना है। तो पहला इसमें क्या दिया गया था? एडम ऑसबर्न ने प्रथम फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया, यानी एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम क्या? एडम ऑसबर्न। इनके द्वारा पोर्टेबल कंप्यूटर पहला बनाया गया। पोर्टेबल का मतलब जिसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं भी ले जा सकते हो, तो ये बात सही है। इसके बाद इयान बिलमुट ने फर्स्ट क्रॉन्ड शिप की उत्पत्ति की, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? तो इसमें बाल्ब का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया? तो बाल्ब का, ये विशेषता थी इसकी। अगला प्रश्न है कि विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? उससे भैया क्या बोलते हैं? उससे बोलेंगे एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या बोलेंगे? एम्बेडेड कंप्यूटर। काफी इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो हम लोग जानते हैं सुपर कंप्यूटर जो होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं और साइज में भी ये बड़े होते हैं। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, आईसी। अगला प्रश्न है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, कौन? चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी? तो पांचवी पीढ़ी में कंडीशंस देखने को मिली थी, याद रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग ये किसमें देखने को मिली थी? तो चौथी पांचवी पीढ़ी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो अभी मैंने बताया इनायक। विच वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? तो इनायक। 37 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गुड़लेख को पढ़ने के लिए किया गया था उसे क्या बोला गया? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको कोलोसस बोला गया था। क्या बोला गया था? कोलोसस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो एका, परम,
ग्रे 3, ये तीनों क्या सुपर कंप्यूटर, लेकिन पीडीए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, इसका बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएसए। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था कौन सा? तो वो था इनायक। याद रखिएगा आप लोग, कौन सा था? इनायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें मेरे भाई इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी इन्हें देख लो फटाफट। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है वो बनी होती है सिलिकॉन या जर्मेनियम की। आईसी चिप का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर से किया जाता है। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो चुका, मतलब आज के समय के जो कंप्यूटर हैं बहुत छोटे साइज में बन पाए। तो क्यों बन पाए? वो इसके कारण बन पाए क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, इसलिए। एक छोटी सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। चिप का ही दूसरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, आईसी बोलते हैं इसको। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर चिप में एलएसआई का अर्थ क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? क्वांटम कंप्यूटर। मेरे भाई अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम डेली ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे 20-20 करके, और जब आपका एजीटीए का पेपर होगा तब तक आपकी बेहतरीन तैयारी करा देंगे, बस विश्वास रखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।